आपके साथ शिवानी पांडे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहीं ऐसी कहावत ना बन जाए कोरोना को लेकर, क्योंकि फिर से एक नया वेरिएंट कोरोना का सामने आया है, ओमिक्रॉन। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक बाजार में। दिल्ली की बड़ी ही मशहूर ये बाजार है और तस्वीरें आपको दिखाऊं, यहाँ पर तमाम लोग आप देख सकते हैं, भारी भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन अगर मैं लोगों से पूछूं कि इनके मास्क कहाँ है, मास्क कहाँ है आपका, ये देखिए दुनिया भर के बहाने इनके पास होंगे और मास्क का जैसे मैं नाम लूंगी ये लोग अपने नाक पर जरूर चढ़ा लेते हैं। आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ की भी तस्वीरें देखती हूँ। इन भाई साहब से पूछती हूँ, भाई साहब मास्क किधर है आपका? देखिए इनके पास किसी भी कोई कारण नहीं है कि आखिर इनका मास्क है कहाँ। और जहाँ जहाँ मैं जितनी आगे बढ़ूंगी मुझे देख देख कर लोग अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा लेते हैं। मास्क कहाँ है आपका? यही है मेरा। ये अभी तक कहाँ लटक रहा था? यानी कि इनको कोई होश नहीं है कि कोरोना भी है या नहीं। ये समझ रहे हैं कि अब स्थिति एकदम नियंत्रण में है, लेकिन इनको शायद ये पता नहीं है कि कोरोना अलग अलग रूप लेकर यहाँ पहुँच रहा है। और भीड़ अगर देखिए दिन का वक्त हो चुका है और देखिए किस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सामने ही लाल किला है, तमाम पर्यटक यहाँ पर आते हैं और साथ साथ ये ऐसी बाजार है जहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। चांदनी चौक बाजार में इस वक्त हूँ और अगर पीछे मैं कहूँ अपने कैमरा पर्सन से, अगर आगे की तस्वीर आप देखिए तो देखिए कई चेहरे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई मास्क नहीं लगाया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से दूसरी लहर में कितने प्रताड़ित हुए थे लोग, लेकिन इनको समझना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इनकी नासमझी इनके लिए कितनी भारी पड़ सकती है, इनको ये इस वक्त शायद समझ नहीं आ रहा है। लेकिन साथ साथ अलग अलग जगहों पर क्या तस्वीरें हैं, 5 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। हर जगह इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर दहशत का माहौल है। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है और हर गुजरते दिन के साथ इस नए वेरिएंट के केस अलग अलग देशों में सामने आ रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि ये वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है और इसी वजह से कई देशों में आपातकाल और कई पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, दहशत का माहौल है, क्योंकि दस्तक दे दी है कोरोना ने एक बार फिर से एक नए अवतार में। ओमिक्रॉन नाम का ये वायरस अब एक बार फिर से फैलता हुआ दिख रहा है और साथ साथ मुंबई में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे 2 संदिग्ध पाए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये ओमिक्रॉन वायरस ही है या फिर कोई और कोरोना वेरिएंट है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि सैंपलिंग के लिए उनके जो सैंपल्स हैं वो जरूर भेजे गए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन देखिए किस तरीके से लगातार दहशत बढ़ती जा रही है। और दूसरी लहर में हमने देखा था किस तरीके की स्थिति वहां पर अस्पतालों की थी, लोग कितने ज्यादा परेशान हुए थे, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे और अभी भी लोगों को समझना बेहद जरूरी है। फिर से अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, चांदनी चौक बाजार में मैं इस वक्त मौजूद हूं और देखिए ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क नदारत है, पीछे मुड़ मुड़ कर देख जरूर रहे हैं और आगे चलकर ये मास्क जरूर लगा लेंगे। देखिए और कुछ देर के लिए मुझे देखकर ये मास्क जरूर लगाएंगे। तमाम तस्वीर आप देखिए, आगे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो कितनी भीड़ वहां पर है आप देख सकते हैं। और वहीं साथ साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो भी सुनाते हैं। ओमिक्रॉन जो एक वायरस है उसको देखते हुए सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई है और कैसे सजगता पूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार पहले से हमारी तैयारी कर रही है और तैयारी किए हुए है। आप देखे होंगे कि निगरानी कमेटियां बना करके और बच्चों को भी 0 से 6 महीने बच्चे, 6 महीने से 3 साल बच्चे, 3 साल से ऊपर के बच्चों को लिए मेडिकल किट बांट करके लोगों को दी गई है कि जैसे किसी को जरा सा भी बुखार आता है उसको तत्काल दवा दी जाए, निगरानी कमेटी के द्वारा फ़ौरन पहुंचा दी जाए। इसके अलावा जो अलग से वायरस जो नया वेरिएंट आया है उस पर भी हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है और देश के एक भी व्यक्ति की जान वायरस से न जाने पाए उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, क्योंकि अब हमें और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो हर बार वो देशवासियों से अपील करते आए हैं और इस ओमिक्रॉन वायरस को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। और चिंता जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन
और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। तो देखिए, लगातार दहशत फैलती जा रही है ओमिक्रॉन वायरस को लेकर, और दूसरी लहर हमने देखी कितनी कठिन थी और हमको वहां से सबक सीखने की बेहद जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे अब कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई की अगर बात करूं तो मुंबई में एक 67 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसमें से 55 जो हैं वो बुजुर्ग पाए गए हैं। साथ साथ देखिए कितनी ज्यादा अब स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, और अगर इस वक्त सावधानी अगर नहीं बरती गई तो आगे और ज्यादा स्थितियां बद से बदतर होती जा सकती है। मुंबई के नजदीक ठाणे के भिवंडी इलाके का ये मामला है, जहां पर 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से 55 बुजुर्ग हैं और 7 कर्मचारी जो वहां पर काम करते थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि लगातार मुंबई में अब स्थितियां बद से बदतर होती जा रही। प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है। सरकार ने कई तरह की गाइडलाइन जारी कर दी है, और केंद्र सरकार की भी अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। जो यात्री अब बाहर का टूर कर अगर वापस वो भारत लौटेंगे तो उनको भी अब क्वारंटीन होना बेहद जरूरी हो जाएगा। यानी देखिए, चिंताएं बढ़ती जा रही है। सरकार अब पूरी तरीके से, प्रशासन और सरकार दोनों ही अलर्ट हो चुका है, और हमको भी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के भी चर्चा हुई और इस कैबिनेट में बिल्कुल जो नया वेरिएंट आया है उसको लेके अंतर्राष्ट्रीय जो पैसेंजर आते हैं उसे किस तरह से मॉनिटर किया जाए, उसको लेके प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से बात हो। सीधे अगर फ्लाइट रोक दी जाएगी तो वाया लोग आएंगे और घातक परिस्थिति होगी। तो एक मैकेनिज्म बने और पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे ऐसे जो पेशेंट आते हैं उनको मॉनिटर किया जाए, उनकी जांच हो। इस तरह से भी चर्चा हुई है। क्या प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बात करेंगे, इस पूरे मामले को पत्र लिखेंगे कि ताकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, संशयित कई मरीज भी मिल रहे हैं, तो उस पर लगाम लगाई जा सके? निश्चित रूप से केंद्र सरकार से, राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय बात करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से नवाब मलिक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नए वेरिएंट को लेकर के केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से बात करेंगे। कैमरा दिग्विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज 18 इंडिया। तो कोरोना ने एक नए अवतार में अब दस्तक दे दी है, और लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, लेकिन इनको नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूसरी लहर हमने देखा उस वक्त क्या स्थितियां पैदा हुई थी, और अब ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो इसके लिए तमाम प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है। सरकार भी अपनी अपनी एहतियात जो है वो बरत रही है। हालांकि इस भीड़ को समझना बेहद जरूरी है। चांदनी चौक इलाके में जहां पर मैं मौजूद हूं, आप भीड़ देखिए, कितने लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना